हेलो बालको, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में। जो वैसे तो मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाया है, बट ये इंग्लिश मीडियम के लिए लेक्चर होगा। कार्बन इट्स कंपाउंड, मतलब कि कार्बन क्या है, उसके कंपाउंड्स क्या है, उनके विषय में जानकारी लेंगे। पूरा डेप्थ में पढ़ाएंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। चाहे बोर्ड सीबीएसई हो, चाहे वो यूपी हो, हिंदी हो, चाहे इंग्लिश, सबको समझ में आने वाली बात है। तो मैं आपको हाइड्रोकार्बन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक्चुअल में कार्बन को इतना सेपरेट करके क्यों रखा गया, उसका क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो सबसे अलग है। उसकी खुद की मतलब एक एलिमेंट तो है, एलिमेंट तो सोडियम भी है, एलिमेंट तो मैग्नीशियम भी है, बट उनका कोई चैप्टर नहीं कि मैग्नीशियम का हम कंपाउंड पढ़ेंगे। हम कार्बन का ही क्यों पढ़ते हैं, कभी सोचा है? इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं बालक, इस दुनिया में जितनी भी चीजें वो 90% मतलब सब एक बिल्कुल कार्बन से बना। हमारा पूरा शरीर कार्बन से बना है, पेड़ पौधे जितने भी हैं सब कार्बन से बने हैं। आपको पता है दुनिया में से ज्यादा पेड़ पौधे ही हैं, तो उनकी बॉडी भी कार्बन से बनी, क्योंकि उसमें सब देख लो, स्टार्स लो, दुनिया भर का नाटक है। तो बेटा समझ गए, कार्बन की अपनी गजब हिस्ट्री है। तो आपको ऑर्गेनिक का तो मैं पापा बना दूंगा। अब फोकस करिए, आप कार्बन कंपाउंड में चालू कैसे करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चैप्टर का नाम पता है ना आप लोग, ठीक है? कार्बन हमारा टॉपिक, एक छोटा सा। अब बालक कार्बन के विषय में जानना है, कार्बन का नेचर कैसा होता है, कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कैसे पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, इको डिस्टेंस नहीं छोड़ेंगे, सारे बात बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो बेटा हम समझेंगे कार्बन के विषय में। अब समझो, हमें पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव दादाजी ने बताया था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर, नहीं मोस्टली दादा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। कॉन्फ़िगरेशन करना अगर आपको आता है तो 2,4। ये क्या कर दिया सर? बेटा एक रूल होता है कॉन्फ़िगरेशन का, 2,4 सॉरी 2,8, 8, 18, 18, 32। आप ऐसे लिख सकते हो, यानी 2, 8, 18, 32 ऐसे लिखते हैं। लेकिन आपको हमको समझाने के तरीके के लिए वो अप्लाई करना पड़ेगा। वो भी क्यों किया मैंने, इसकी भी पीछे कहानी है, बट आप समझिए पहले। बेटा एक आदमी ये है, कॉन्फ़िगरेशन नाम की कोई चीज़ होती है, अभी आपको समझना होगा। अगर पीरियड टेबल आपके टीचर स्कूल में पढ़ाया गया है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन आता होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हैं। यहाँ पर ये जो 6 है ना, ये 6 है ना, तो बेटा ये मान लीजिए इसमें कार्बन में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कार्बन में? 6। ठीक, तो हमारे पास 6, तो पहली टोकरी या दूसरी टोकरी या तीसरी टोकरी या चौथी टोकरी। ठीक है, पहली टोकरी में आपने इतने पैसे हैं आपके पास, ये पहली टोकरी वाले को 2 रुपए दे सकते हो आप। लेकिन दूसरे बचे कितने आपके पास? केवल 4। तो बेटा इस वाले को कितने दे पाओगे? 4। तो बेटा ये कहते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। ठीक है, तो पहली बात हमें क्लियर हुई कि भैया कार्बन जो है इसकी जो वैलेंसी होती है, एक एक बात ध्यान देंगे बेटा, कार्बन की वैलेंसी कितनी बेटा? 4। ठीक है, उसके बाद कार्बन दिखता कैसा बेटा? कार्बन का अपीयरेंस कैसा बेटा? ब्लैक। कैसा दिखता है बेटा? ब्लैक दिखता है। ठीक है, कार्बन के बेटा एलोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कार्बन के अपने एलोट्रॉप्स होते हैं। कितने एलोट्रॉप्स हैं बेटा? मोस्टली 3 आपको याद रखने। एक डायमंड, पेपर में आता है राइट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड, एक बेटा ग्रेफाइट, उसके बाद तुम्हारा फुलेरिन। क्या बेटा? फुलेरिन। तो बेटा ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरिन, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। अच्छा, और क्या कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी है सर? इसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। कौन सी बेटा? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है बेटा, इसका जो ग्रुप होगा, यहाँ बाहर 4 है, इसका मतलब ग्रुप बेटा 14 है। क्या बेटा? पीरियोडिक टेबल में 2 चीजें होती हैं, एक पीरियड होता है, एक ग्रुप होता है। कार्बन को 14 ग्रुप में रखा गया। कौन से ग्रुप में रखा गया? 14 ग्रुप में। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं, जिसमें से 14 नंबर ग्रुप में कौन रखा गया बेटा? कार्बन रखा गया है। यहाँ 4 आए तो समझ जाइए 14 है, यहाँ 3 आए तो समझ जाइए 13 है, 5 आए तो समझ जाइए 15 है, 6 आए तो समझ जाइए 16 है। वो ग्रुप बताएगा बेटा आपको। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ट्रिक तरीके से। 1 और 2, हम केवल 2 डिब्बे में जा चुके हैं। हम कितनी टॉफियों में गए बेटा? 2 टॉफियों में गए। यानी इसका पीरियड बेटा क्या होगा बेटा? पीरियड बेटा होगा इसका 2। जब दूसरे नंबर पे आपके सारे टॉपिक खत्म हो गए, तो यानी आपका पीरियड भी कितना है? 2। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन का ग्रुप नंबर 14 होता है, कार्बन का पीरियड नंबर 2 होता है। इतनी बात इनफ है।
कार्बन एक ब्लैक नेचर का है, काला कलुआ हवाई जैसा दिखता होगा। उसके बाद डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, ये इसके एलोट्रॉप्स होते हैं। एक एक बात नोट करिए कॉपी में। उसके बाद इसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। दुनिया में बहुत कम एलिमेंट ऐसे जिनके अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी पाई जाए। सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी बेटा कार्बन में ही पाई जाती है। अब आपका मन कर रहा हो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? बेटा कार्बन से कार्बन जुड़ना, कार्बन से कार्बन जुड़ना, कार्बन से कार्बन जुड़ना, कार्बन से कार्बन जुड़ना, मतलब कार्बन के अंदर चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी होती है। कई कार्बन एक साथ जुड़ सकते हैं, लाइक दिस, जुड़ते चले जाते हैं। इतनी लंबी चेन कोई और एलिमेंट नहीं बना पाता। तो कार्बन के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, इसे कहते हैं चेन फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है। किसे? कार्बन के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या होता है? और कोई प्रॉपर्टी है? और कोई प्रॉपर्टी है बेटा? एक बार समझो, जो इसका कार्बन का ग्रेफाइट एलोट्रॉप है बेटा, ये कंडक्टिंग नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? कंडक्टिंग नेचर का होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। बट ये डायमंड एंड फुलरिन ये नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। बात भी आप ध्यान रखें, ठीक है। कार्बन की ये बात समझा दी मैंने, स्पेशलिटी। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी 4 होने का क्या मतलब है? कार्बन के चारों ओर हमेशा बेटा 4 बॉन्ड ही रहेंगे। कितने बॉन्ड रहेंगे? 4 बॉन्ड। वो इस रूप में हो सकते हैं, वो इस रूप में हो सकते हैं, मतलब कार्बन के 3 आगे बॉन्ड, एक पीछे। इसके देखो, एक आगे बॉन्ड, 3 पीछे। तो दोनों कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। ये बॉन्ड दोनों के लिए कैसे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं? 3। समझ रहे हो? तो कार्बन की वैलेंसी 4 होने का ये मतलब होता है, ठीक है। अब बालक ये बात समझाते हैं कि कार्बन, अच्छा चलो मैं आगे बताता हूँ। कार्बन 3 तरह के कंपाउंड ज्यादा मोस्टली आपको याद रखना है। कार्बन साइक्लिक कंपाउंड भी बनाते हैं, कार्बन नॉन साइक्लिक कंपाउंड भी बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको कार्बन से रिलेटेड बताई, केवल कार्बन से रिलेटेड। ये कार्बन की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री मैंने दे दी आपको, ठीक है। चलिए बेटा, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बर्जीलियस। कौन से? बर्जीलियस। बर्जीलियस साइंटिस्ट का यह मानना था कि बेटा कार्बन की स्टडी जिसमें की जाती है उसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये शब्द कहां से आया? ये वर्ड हमने ऑर्गेनिक क्यों यूज किया? तो बेटा एक बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, उनका ये मानना था कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। मतलब उनका कहना था जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो केवल किससे मिलेंगे? हमें ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। अब बालक ये बात जब उन्होंने बताई तो उनके एक शिष्य थे होलर। होलर, यस, WHOLER, होलर। उनको थोड़ा सा बुरा लगा, क्या यार ये क्या ही बता रहे हैं हमारे गुरुजी। उनके गुरु थे। तो भाई उन्होंने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, विटल फोर्स थ्योरी। उनका ये मानना था। इसका रिवाइटल पढ़ते हो? रिवाइटल जो खाते हो, बूढ़े लोग खाते जो, आई मीन यंग हो जाते हैं तो रिवाइटल जो होता है वो इसी से आया था। री मतलब होता है दोबारा, वाइटल मतलब एनर्जेटिक। तो बालक रिवाइटल तो होता है वो एनर्जी देता, इसीलिए मतलब इनका मानना ये था कि जितने एनिमल पेड़ पौधे हैं ना, इनसे ही हमें केवल कार्बन मिल सकता है, हम लैब में से बना नहीं सकते। ऐसा मानना था किसका? बर्जीलियस का। बट उनके शिष्य ये वोलर भाई साहब, वो क्या किए कि लैब में पहली बार एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया। किसने? होलर ने। और अपने गुरु को ही क्या रॉन्ग प्रूफ कर दिया, इनकी थ्योरी का सत्यानाश कर दिया उन्होंने, उनके शिष्य ने। शिष्य ने तो अपना टैलेंट दिखा दिया, लेकिन गुरु जी को तो भाई क्या ही बताएं, गुरु शक्कर हो गया। तो बालक ये बात समझ में आई कि पहले ये थ्योरी चलती थी कि भैया जितने भी ऑर्गेनिज्म से डिराइव होंगी चीजें वो ऑर्गेनिक होंगी, बाकी सब इनऑर्गेनिक। बालक एक बात बता दें आपको, अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है, दुनिया में वो सारे कंपाउंड जिनमें कार्बन एब्सेंट है, जिनमें कार्बन एब्सेंट है वो सब इनऑर्गेनिक होते हैं। और दुनिया के वो सारे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट है वो सभी ऑर्गेनिक होते हैं। ये एक एक पॉइंट नोट करो, मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बालक साइंस में। हाँ, अभी इंग्लिश मीडियम वालों को मैंने पढ़ाया नहीं है, पहला लेक्चर में ले रहा हूँ। आपको पहले लेक्चर से ये आभास होगा, हाँ पढ़ तो सकते हैं इनसे हम। एक एक बात समझिए बेटा। तो आपको मैंने सारी कहानी समझाई। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हो तो कॉपी में नोट कर लिए होंगे, नहीं तो पजामा तो ही आप। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? अच्छा, कार्बन की पूरी ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक कहा जाता है? क्योंकि ऑर्गेनिज्म से मिलने वाली चीजों को हम ऑर्गेनिक कहते थे, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन, दैट केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बालक हमने आपको कार्बन के विषय में, उसके परिवार के विषय में सारी बातें बताई। आपको कैसा लगा ये बताइए। अब आगे समझते हैं हम कार्बन की और डिटेल में। कोई क्वेश्चन? अच्छा ये बताइए, कार्बन को खोजा किसने था? ऐसा कुछ जानते हो कार्बन के विषय में?
एल से उनका नाम है, कुछ बताइएगा कि भैया कौन महाशय थे जिनके विषय कार्बन की बहुत जानकारी थी उनको। चलो बाकी बात करते हैं। अब हम बालक बात करेंगे कि ये जो होता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? हाइड्रोकार्बन। मेरे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं कि जंप से हटाएं स्लाइड दूसरी आ जाए, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है। मैं आपको जैसे है वैसे पढ़ा रहा हूं। आपको समझ में है तो मुझे बताइएगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन नाम है इसका, क्या मतलब है सर? देखो बालक, नोट्स की चिंता ना करना, नोट्स अगर होगा तो मैं अभी टेलीग्राम ऐप बना, टेलीग्राम पे मैंने बालको वाली क्लास से वो बना दिया, वैसे बालको वाली क्लास, ठीक है, ये टेलीग्राम है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हो पाता तो मैं इंस्टा पे अवेलेबल हूँ बालको वाली क्लास के नाम से ही। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप मिल सकते हैं, मतलब जो भी आपको नोट्स की अगर जरूरत है तो आप में किसी भी तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके चलिए, तो बालक हम बताने आते हैं हाइड्रोकार्बन। यहाँ बालक तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर दो काम है, एक तो भैया H है, एक कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बनेगा वही हाइड्रोकार्बन होगा। तो बालक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्लियर हुआ कि हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? ऑल दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन होते क्या है। बेटा एक होते हैं ओपन चेन। कैसे बेटा? ओपन चेन। ओपन चेन कॉमनली इन्हें कहते हैं बेटा एलिफैटिक। क्या कहते हैं बेटा? एलिफैटिक। ठीक, दूसरे बेटा होते हैं क्लोज चेन। क्या कहते हैं बेटा? क्लोज चेन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन। हाँ, ये बेटा एलिफैटिक होते हैं तो इन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है। साइक्लिक होते हैं, इन्हें क्लोज चेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हो बेटा? साइक्लिक कह सकते हो, साइक्लिक। ठीक है बेटा, तो ओपन चेन को जो बांटा गया है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। कैसे? एक बेटा है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड। एक होता है बेटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बेटा हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल्केन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बेटा दो कैटेगरी में बांटा गया। एक को बोला गया बेटा एल्कीन, दूसरे को बोला गया बेटा एल्काइन। आपको समझ में आ रहा है? एल्कीन में, एल्काइन में, इनमें क्या डिफरेंस है बताऊंगा। वैसे सिंपल समझिए, कार्बन के बीच एक बॉन्ड होता है तो एल्केन होता है, कार्बन के बीच दो बॉन्ड होते हैं तो एल्कीन होता है, कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड होते हैं तो बेटा एल्काइन होता है। ठीक है, ये था बेटा ओपन चेन का क्लासिफिकेशन। आई टेल द डेफिनेशन ऑल्सो, बट रुकिए वेट करिए। उसके बेटा ये आपका आता है क्लोज चेन। तो क्लोज चेन को अगर क्लासीफाई करूं, आप इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो। दिख रहा है? देख लो बेटा, देख लो। हाँ, सब कुछ परफेक्ट है बेटा। मेरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ गया? आपने नोट कर लिया? इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम इधर समझाते हैं बेटा आपको। इसका देखो क्लोज चेन का कैसे आप, ये क्लोज चेन को बेटा दो भागों में बांटा गया था। क्लोज चेन को दो, एक था बेटा एरोमेटिक, एरोमेटिक, एक बेटा था एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक बेटा, इसके लिए क्या ही तुमको डेफिनेशन दूं मैं? एरोमेटिक, एरोमा प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स को एरोमेटिक कहते हैं, ऐसा बेटा बोला था केकुले ने। बेंजीन और बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज एरोमेटिक, या फिर एरोमा प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स जो खुशबू देते हैं, एरोमा मतलब खुशबू, उन्हें एरोमेटिक कहा जाता है। वैसे हकल ने एक रूल दिया था, अकॉर्डिंग टू हकल रूल हम एक्सप्लेन कर पाते हैं एरोमेटिक है या कोई नहीं है। तो एरोमेटिक बेटा यही बात मैं जितनी डिफरेंस बताई है बस इन्हीं में नोट कर लेना। एरोमेटिक होता है वो दो टाइप के होते हैं बेटा। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है बेटा होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। कौन सा बेटा? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, एरोमेटिक। और बेटा होता है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक मतलब बेटा एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल होता है बेंजीन। नाम सुना होगा इसका, बेंजीन। बेंजीन जो बेटा है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बेटा? एरोमेटिक। लेकिन यहां जहां ये मुड़ा है यहां सब जगह बेटा कार्बन लगा है। क्या लगा बेटा? कार्बन लगा है। इसीलिए बेटा इसे बोला होमोसाइक्लिक, क्योंकि यहां सब जगह क्या बेटा कार्बन से मिलकर चैन में नहीं है। यहां पर देखो साइक्लिक होने मतलब यह है कि सब जो कितने हो गए? 6 है ना, 6। तो बेटा ये सभी क्या है? और बेटा इनमें बॉन्ड ऐसे होता है, डबल बॉन्ड, यहाँ अल्टरनेट मैनर पे, यहाँ डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये परमानेंट रोटेट करते रहते हैं। इसीलिए बेटा फाइनली क्या बना देता है टीचर? गोला बना देता है, जैसे मैंने बनाया। ये होमोसाइक्लिक है। होमो मतलब घर में एक जैसे लोग रहते हैं, सभी कार्बन लगेंगे।
हेट्रोसाइक्लिक केस में क्या होता है बेटा, पीरिडीन एक एग्जांपल होता है, पीरिडीन। मान ली बेटा ऐसा यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया, डबल बॉन्ड बिल्कुल सेम सेम वैसे लगेंगे, यहाँ हर जगह क्या बेटा, कार्बन है, क्या बेटा, कार्बन, बट एक क्या लग गया बेटा, नाइट्रोजन लग गया। इससे बेटा क्या हो गया, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है एरोमेटिक, लेकिन कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कोई हेट्रो एटम लग गया, ऑक्सीजन हेट्रो एटम बेटा, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सब हेट्रो एटम है, हाइड्रोजन भी। तो बेटा ये आपके एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन। एलिसाइक्लिक बेटा ऐसे ही होता है, एलिसाइक्लिक को बेटा किसमें बांटा गया, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। आप लिख लो कॉपी में, मैं लिख देता हूँ, तुम लोग कहोगे सर फिर से कंजूसी। नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया, 1 2 3। सुनो तो बालक, अब आपके पास आएगा एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक को दो कैटेगरी में बांटा गया बेटा, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, होमो एलिसाइक्लिक। बेटा क्या लिखेंगे, होमो एलिसाइक्लिक, और बेटा क्या लिखेंगे, हेट्रो एलिसाइक्लिक। होमो एलिसाइक्लिक, हेट्रो एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब कंपाउंड एरोमेटिक ना हो, बेंजीन जैसा ऐसा मैंने बना दिया, और यहां मैंने बेटा कुछ नहीं लगाया, इसका नाम बेटा साइक्लोहेक्सेन है। क्या नाम बेटा, साइक्लोहेक्सेन। अगर गोला बना देगा तो बेटा एरोमेटिक हो जाता, गोला नहीं बनाओगे तो एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, बट वो एरोमेटिक नहीं होते हैं, ठीक है। इसके पीछे बहुत गहरी कहानी, वो आपको जाना नहीं, हाई स्कूल लेवल में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक बेटा मान लो यही तरह है, पिप्रिडीन मैंने बता दिया, पिप्रिडीन, यहाँ नाइट्रोजन। अब ये पिप्रिडीन है, यहाँ बेटा यहाँ सब जगह क्या है, 2 2 H है, क्या बेटा, 2 2 H। जब गोला लग जाता है बेटा, जब गोला लग जाता है बेटा 1 1 H रहता है। फॉर्मूला इसके जानते क्या होता है, C6H6 होता है, इसका होता है C6H12, ये कॉमन फॉर्मूला है। तो बालक हर कार्बन पे डबल H लगेंगे, ये बेटा हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा, आपको उन्हें बता दिया। बाकी और भी एग्जांपल है, ये है आपका, ये है आपका, ये भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे। अगर इनमें ऐसे से बॉन्ड लगा तो ये होम एरोमेटिक हो जाएंगे। तो अपनी अपनी कहानी है इनकी सबकी, इनमें भी अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा देती है एरोमेटिक हो जाएंगे, ऐसे ही एलिसाइक्लिक रहेंगे। तो बेटा ये था हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, आपको कैसा लगा बताइएगा। अब हम बालक पढ़ेंगे एक एक डिटेल में। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए हाइड्रोकार्बन, those compounds which are formed, those compounds which are formed by the combination of carbon and hydrogen are known as hydrocarbon। ये थी डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन की। जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा नॉर्मली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन बेटा, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले हम समझेंगे। तो बेटा देखो, दोज हाइड्रोकार्बन in which carbon contain single bond, carbon contain single bond like this are known as saturated hydrocarbon। ओके, डेफिनेशन मैं सिंपल वर्ड में अपने लैंग्वेज में ही बताऊंगा, आपको समझ के लिख लेना है। बाकी आपको कैसे लिखना है वो लर्न करना है, तो जो भी वन करिएगा नोट से नोट करिएगा, क्योंकि बेटा आपको सीधी सीधी भाषा में बताने के लिए और आपको लिख के नोट्स देने में इनमें डिफरेंस आ जाता है ना। मतलब कंटेंट में कितना ज्यादा, आपको पूरी बुक की रटी हुई डिफरेंस बताओ क्या ही मतलब निकलेगा। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, आई मीन माई वर्ड्स, तो फिर ठीक है। मतलब वो तो मैं आपकी लंबी चौड़ी डेफिनेशन ही लिखा दूं, आपको समझ में कुछ ना है, क्या ही मतलब निकलेगा फिर इस लेक्चर का। तो मैं जितना बता रहा हूं उतना ही आपको नोट कर लेना है। सर ये, हाँ ये एक सिंपल सा नन्हा सा मुन्ना सा एक एल्केन है। मतलब यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड से H जुड़े होंगे। क्या जुड़े होंगे बेटा, H जुड़े होंगे, ये H जुड़े होंगे। ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक उसी प्रकार इन्हें बेटा कॉमनली हम कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं बेटा, एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉमनली नोन एज एल्केन। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। क्या बेटा पेपर में आएगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन बेटा आता है पेपर में। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है, तो बालक आप कहोगे अगर पेपर में आता वाटर, मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा है जिन्हें मैंने कहा एल्केन कहते हैं। एल्केन पेपर में आ जाए व्हाट आर एल्केन्स, तो कहोगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एल्केन। ठीक, उसके बाद द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2।
H2n+2, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दे गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बेटा? दे गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी ध्यान रखिए बेटा। दे गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव इन नेचर, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते बेटा, बहुत कम रिएक्शन करते हैं एल्केन। अच्छा, उसके बाद एल्केन का और क्या समझ में आना चाहिए? देखिए बेटा, एल्केन जो होते हैं 1 से लेकर 4 कार्बन वाले एल्केन, मीथेन, एथेन, प्रोपोन, ब्यूटेन। आपको अभी आईयूपीएससी से सुनाऊंगा, अगर लेक्चर बड़ा हो गया तो नहीं, तो आईयूपीएससी नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा आपको। तो आप ये पहला लेक्चर देखिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा है सारी बातें, मैं फिर नेक्स्ट आईयूपीएससी अपलोड करूंगा। ठीक है, चलिए अभी देखें कितना मिनट का हो जाएगा, देख लेंगे अभी। तो बेटा ये है 1 से 4 तक बेटा सब गैस होते हैं। क्या होता है बेटा? गैस। ठीक है, मतलब 5 तक भी कह सकते हो नॉर्मली, 5 से। उसके बाद 6 से बेटा 12 नंबर कार्बन, और भी ज्यादा हो सकता है, अलग अलग बुक में पढ़ा मैंने, डाटा जो पढ़ा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। 6 से 12 नंबर कार्बन तक लिक्विड स्टेट में होते हैं। क्या बेटा? लिक्विड। उसके बाद 12 नंबर कार्बन पर जो भी आते हैं बेटा सॉलिड स्टेट में आते हैं। क्या आते हैं? सॉलिड स्टेट। दे आर कॉमनली नोन एज पैराफिन्स, इन्हें इसीलिए क्या बोलते हैं बेटा? पैराफिन्स बोलते हैं। ये पैराफिन्स का क्या मतलब होता है? पैरा मतलब बड़ा, और एफिन्स मतलब कह सकते हो लेस रिएक्टिव, मतलब इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। तो दिस ऑल अबाउट एल्केन। अगर टीचर पूछता है इतना लिख दोगे तो कोई डांटेगा नहीं टीचर। साथ में ही बेटा क्या पूछा जाता है आपसे? व्हाट इज एल्किल ग्रुप? एल्केन से मैंने डिटेल बता दी बेटा, आपको दिख रहा है एकदम क्रिस्टल। ठीक है बालक, चलिए। तो बालक ये हमारा था पैराफिन्स, ये एल्केन के समय था। अब पेपर में कभी कभी पीछे पूछ देता है टीचर व्हाट इज एल्किल ग्रुप। नोट करते चलो, मैं जितनी बातें बता रहा हूं। व्हाट इज एल्किल ग्रुप? और बस सब 10th क्लास के पढ़ा रहा हूं बेटा। लास्ट ईयर साइंस में 2 बच्चे 100 में 100 साइंस में लाए, तुमको पता है? वो हमें ही पढ़ाया लगता है उनको, लेकिन उन लोग खुद मेहनत किए हैं। फिर भी आप भी प्रयास करिए इस बार लाने का। 100 आउट ऑफ 100। मानस नेशनल पार्क नंबर लाए पूरा, मिष्टी भी ले आएगी नंबर इस बार। ये लो भैया, चलो। सो हम पढ़ेंगे एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, आपका एक एक क्वेश्चन ना सॉल्व जाता बताना। पेपर को हाथ में आते ही तुम्हें सब कुछ आता होगा, इतना मेरा दावा है। इस हाइड्रोकार्बन से कार्बन का टॉपिक नहीं छोड़ने दूंगा मैं। ठीक है, एल्किल ग्रुप देखो, एल्किल ग्रुप बेटा क्या होता है? व्हेन अ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड फ्रॉम एल्केन देन एल्किल ग्रुप इज फॉर्म। मैंने क्या बताया? एल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है तो जो ग्रुप बनता है उसे क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, मान लिया बालक यहां पर था तुम्हारे पास एल्केन, इनसे निकाल दिया एक एच बाहर, बना बेटा यहां पर एल्काइल। कोई एल्काइल कहता है, एल्किल कहता है। तो बेटा एल्केन से एल्किल बनाने का मतलब क्या है? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना। फॉर एग्जाम्पल मान ली बेटा आपके पास मीथेन था, होप कि आपको मीथेन का फॉर्मूला पता हो। मीथेन क्या नाम बेटा इसका? मीथेन कहते हैं, इसका नाम है मीथेन। मीथेन से एक एच निकल जाएगा तो बनेगा बेटा CH3, और बेटा मीथेन से निकला है तो मेथिल। क्या बनेगा बेटा? मेथिल। समझो इस बात को, YL लगता है, ये एल्केन था एल्किल, उसके बाद मीथेन था मेथिल। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां से क्या निकला बेटा? H माइनस, माइनस मतलब निकल गया, बाहर चला गया। समझ इथेन ले लिया मैंने बेटा। क्या ले लिया? इथेन। इथेन ले लिया। अगर इससे भी एक H निकाल दोगे तो बनेगा क्या आपका? C2H5। ऐसे इसे बोलते बेटा एथिल। एथेन से जो बना बेटा उसे एथिल बोलते हैं। समझ गए पूरी बात? तो एल्केन से रिलेटेड सारी बातें आपको समझ में आ गई। एल्किल ग्रुप भी आप समझ गए पेपर में। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किल इज CnH2n+1। CnH2n+1, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ H2। अब ये N क्या होता है मैंने बताया नहीं। N इज द नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन को हम क्या कहते हैं? N कहते हैं। अभी मैं ये बताऊंगा कहां पर कैसे N यूज करना। N नंबर ऑफ कार्बन, इतनी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी समय आने पर सब बताऊंगा मैं तो भाई आया था जस्ट, मैंने कहा चलो लेक्चर ले लेता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक बार बुक देख लेता, सिलेबस टॉपिक वाइज पढ़ा देता, फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। मैं क्रम से चलने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? अब मैं आपको ये बता देता हूँ वाटर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड, एक तो बात बेटा मैंने बताना भूल ही गया, जो एल्केन होता है ना उनकी ज्योमेट्री बेटा टेट्राहाइड्रल होती है। कैसी होती है? टेट्राहाइड्रल। ये नोट करिए, जैसे कार्बन एल्केन के रूप में तो बेटा उसकी ज्योमेट्री बेटा टेट्राहाइड्रल होगी। कितना होगी? टेट्राहाइड्रल। लुक लाइक दिस।
यहाँ वाले एच जुड़ा है, यहाँ पर भी एच जुड़ा है, यहाँ पर भी एच जुड़ा है, यहाँ पर भी एच जुड़ा है। पेपर में आता है ज्योमेट्री ऑफ कार्बन बेटा, ज्योमेट्री ऑफ कार्बन इन एल्केन, तो बेटा एल्केन भी याद ध्यान रखें, ऐसा ज्योमेट्री बनेगा बेटा, ठीक है। समटाइम डिसे कहते हैं ऑर्बिटल डायग्राम, तो बेटा आप ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे ऐसे, ठीक। फिर क्या करें, यहाँ पर एक एच, यहाँ पर एक एच, यहाँ पर एक, ये पिंडी कैसे होगा, पतला होगा, आप मोटा कर लीजिए बेटा। ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, यहाँ पर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। बेटा ये ज्योमेट्री किसकी बेटा, कार्बन की, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं बेटा, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टेट्राहाइड्रल, टेट्रा HEDRAL, टेट्राहाइड्रल, इनके बीच से जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 5 मिनट होता है, कभी कभी 28 मिनट लिखा रहता है, फिर भी याद ध्यान के बॉन्ड एंगल इतना होता है एल्केन में, ठीक है। टेट्राहाइड्रल होते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। उसके बेटा पैराफिन भी कहा जाता है इन्हें। तो ये बेटा सबकी डिटेल हो गई एल्केन की, आपको ध्यान रखना है, डायग्राम बना लीजिए बेटा इस चीज को, हमने एल्केन में छोड़ दिया था, आपको याद हो गया होगा, ठीक है बेटा। ठीक है, अब बालक हम पढ़ने वाले आ गए हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बेटा दे 1 2 3, जैसा बना वैसे बना लीजिए बेटा। हाँ, एल्कीन अनसैचुरेटेड में क्या बोलते हैं, those hydrocarbon, या कह सकते हो those hydrocarbon in which carbon carbon contain double bond and triple bond are known as unsaturated hydrocarbon। तो बालक अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में कितना ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात ये आती है कि जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं बेटा, एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर एल्कीन्स, तो दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन कंटेन्स डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कंटेन्स डबल बॉन्ड, आर नोन एज एल्कीन। एल्कीन हो गया सर जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बेटा, जनरल फॉर्मूला बेटा क्या होगा इनका, CnH2n, CnH2n। दूसरा बेटा दे गिव्स एडिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बेटा, एडिशन रिएक्शन। अभी समझ नहीं आएगा तो मैं एडिशन रिएक्शन क्या होता है अभी बताऊंगा सब कुछ, वो सब नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रखिए, अभी बताऊंगा मैं। हाँ, दे गिव्स एडिशन रिएक्शन। अच्छा सर इन्हें भी पैराफिन की तरह कुछ कहता है, इन्हें ओलेफिन्स कहा जाता है बेटा, क्या कहता है, ओलेफिन्स, ओलेफिन्स, ओलेफिन्स कहा जाता है, ठीक है, ओलेफिन्स कहा जाता है बेटा, इन्हें ओलेफिन्स कहा जाता है। और ये लिख दिया, ये लिख दिया, और कुछ ऐसा कुछ लिखा हो तुम लोग को, तो ये जनरल फॉर्मूला बता दिया मैंने, दे गिव्स एडिशन रिएक्शन, ओलेफिन्स दे डिकलराइज ब्रोमीन वाटर कलर, दे डिकलराइज ब्रोमीन वाटर कलर, ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर कलर, ब्रोमीन वाटर कलर। तो बेटा ये बात ध्यान रखिए, ये एल्कीन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गॉट इट। तो बेटा ये एल्कीन से मैंने आपको डिटेल बता दी। एल्कीन की ज्योमेट्री बताने की बात आएगी तो बेटा 120 डिग्री एंगल बनाएंगे, ये कितना बनाएंगे, 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो बताइएगा 120 डिग्री पे ट्रायंगल होता है, कैसा होता है बताइएगा फिर बात। तो बेटा ये था एल्कीन। बात आती है कि पेपर में आता है एल्काइन क्या होते हैं, क्या होता है बेटा, एल्काइन। एल्काइन बेटा क्या कहते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड आर नोन एज एल्काइन। एल्काइन बेटा कैसा होता है, इनको कहा जाता है बेटा क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इन्हें कह सकते हो बेटा एल्कीन। इन्हें पहले पहले लिखो बेटा, दे गिव्स एडिशन रिएक्शन, कौन सी बेटा, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। मैं बोल दे रहा हूँ, अगर कुछ समझ में ना आए तो बता दीजिए क्योंकि लिखने में धीरे में टाइम लग जाएगा। दे गिव्स एडिशन रिएक्शन बाय एल्कीन भी देता है, ठीक है। दे डिकलराइज ब्रोमीन वाटर कलर, ये भी सही है इनके में। दे डिकलराइज ब्रोमीन वाटर कलर, ब्रोमीन वाटर कलर। अच्छा सही ने, ओलेफिन ओलेफिन नहीं, इनके नहीं कहते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद कुछ और पूछा जाएगा इससे। हाँ, इनकी ज्योमेट्री लीनियर होती है बेटा, ये लीनियर मैनर के होते हैं, लेकिन सिचुएशन है जो दो कार्बन जो है ये इनकी बात करोगे तो बेटा इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो 180 डिग्री का होता है, कितना बेटा, 180 डिग्री का, ये भी ध्यान रखे बेटा, ठीक है। दे आर एसिडिक इन नेचर। एल्केन्स आर रेयरली बेसिक होते हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक बेटा एल्काइन होता है, क्या होता है, एसिडिक होता है, लिख सकते हो एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। मोर रिएक्टिव होता है बेटा, क्या होता है, मोर
रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद बात समझा दी मैंने आपको। तो बेटा आप ये समझिए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को समझे, ये भी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। इसमें कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एल्केन नहीं समझ में आया सर, एल्कीन समझ में नहीं आया, एल्काइन समझ में आया। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पूरी बात समझ में आ गई। अब बातें कुछ एग्जाम्पल में पेपर में आ जाता है, कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं बेटा आपको। एग्जाम्पल तो समझिए बेटा, देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, अब समझिए। अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा C2H6 C2H4 C2H2, कौन इसमें एल्केन है, कौन इसमें एल्काइन है, कौन इसमें एल्कीन है, ये सारी में छाटनी बात है। तो पहले क्या करेंगे, कार्बन कितने हैं, 2, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन कितने बेटा, 2, एक पहले तो एक ही बनाइए, मतलब पहले बॉन्ड एक बनाइए। 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 लगा दिया मैंने। हमने कहा देखा कि इस कार्बन को 4 टांगे होनी चाहिए, 4 टांगे तो हैं इसके पास, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, 4 है इसकी। इसके पास आए देखा 1 टांग 2 टांग 3 टांग 4 टांग, इसके भी 4 टांगे कंप्लीट है। यानी इसमें सभी सिंगल बॉन्ड भी हैं, सभी सिंगल बॉन्ड भी हैं, यानी सर ये तो एल्केन है। क्या बेटा, एल्केन है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। उसके बाद इसकी बात आई तो ऐसे आया ऐसे आया, बच्चे क्या करेंगे 1 2 3 4, यहाँ कचड़ा हो रहा है। कचड़ा इसलिए हो रहा है 4 हाइड्रोजन है 2 कार्बन है, 2 कार्बन को मैंने रखा नॉर्मल, पहले ऐसे ही रखेंगे, जितने भी कार्बन हो आप ऐसे पहले रख लो। उसके बाद 4 हाइड्रोजन, अब इसकी तो 4 टांगे पूरी है, लेकिन इसकी 4 टांगे पूरी नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड लगा रहा तब भी टांग पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसा करते हैं, इसका एक एच यहाँ से हटाते हैं, उसको यहाँ चिपका देते हैं। कहाँ चिपका देते हैं, यहाँ पर, नीचे भी चिपका सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तब 1 2 3 1 2 3 3 दोनों के पास है, तो एक बॉन्ड अगर यहाँ लगाओगे आप तो बेटा 1 2 3 4 इसके भी, 1 2 3 4 इसके भी, तो मतलब ऐसा सोचना पड़ेगा आपको वहाँ। अभी फॉर्मूले से पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी अभी बता रहे नहीं फॉर्मूले, तो इसमें डिफिकल्टी आएगी तुम्हें। अब इसका बनाना तुम्हें कितने कार्बन बेटा, 2 कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, क्योंकि आपको पता है ये दोनों बराबर बराबर लगाना। हमेशा कार्बन बराबर बांटो, हाइड्रोजन को बराबर बराबर। अगर आप बराबर बराबर काम करते हो तो गलत नहीं होगा कि बराबर देते हैं, किसको देते हो उसको देते हैं, किसको ऑटोमेटिक बैलेंस करोगे आप। बालक अब देखते हैं हम, कुछ तो हो गए नहीं, 2 हाइड्रोजन लग गए, यानी इनके बीच में कितने बॉन्ड होंगे बेटा, 3 बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो बालक इसे कहते हैं एल्काइन। इसका नाम नॉर्मली एथेन है, इसका नाम एथिलीन है, इसका नाम एसिटिलीन है। ठीक है, एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन। समझ गए बेटा, आपको समझने में क्रिस्टल कर दिया है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो एक बात और तरीका बताता हूँ एल्केन पहचानने का गुण। देखो अगर तुम्हें कोई कंपाउंड एल्केन लग रहा है, मतलब कोई भी सिंगल कंपाउंड हो, तो पहचानो कैसे, तरीके से देखो, एकदम एकदम तरीके से बता दो तुमको। हैंडसम लग रहा है वो तो हम हमको घमंड नहीं है हमको, बस देखो यहाँ कार्बन कितने बेटा, 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने बेटा यहाँ पर, 6। कार्बन के कितने ज्यादा है बेटा, कार्बन का 2 गुना कर दो, डबल कर दो तो 4, 4 में कितना जोड़ दो बेटा, 2 6, यानी डबल से 2 ज्यादा अगर हाइड्रोजन है तो बेटा उसे एल्केन ही कहेंगे। कार्बन के डबल से, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, जैसे कार्बन यहाँ 2 है, 2 है, हाइड्रोजन 4 होने चाहिए थे, लेकिन 4 से भी कितने हैं, 2 ज्यादा है। तो बेटा जब 2 ज्यादा हो जाए तो समझ जाओ बेटा वो कौन सा होगा, ये एल्केन होगा। और कार्बन जितने उनके डबल ही हाइड्रोजन हो तो पक्का वो डबल बॉन्ड वाला ही होगा। डबल डबल, 2 का 4, 2 का 4, 4 का 8, तो बेटा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड वाला होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए तो भैया डबल से भी 2 कम, 2 दूना 4, उसमें भी 2 कम कर दो तो 2 2 वाला केस आ जाए जब आपके पास, मतलब कार्बन के डबल से आधा। जैसे मैं कंपाउंड देता हूँ C3H8। अब बताओ ये एल्केन एल्केन एल्काइन पहचानने में बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ट्रिक लगाओ। कार्बन का डबल कितना होता है, 6, हाइड्रोजन 6 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं। कितने बेटा, 8। तो डबल से जब 2 ज्यादा, डबल से जब 2 ज्यादा तो वो बेटा क्या होता है, एल्केन। 3 का डबल 6, लेकिन हाइड्रोजन कितने, 8, यानी ये एल्केन ही होगा। अगर मैं लिखता C3H4, क्या लिखता बेटा, C3H4। अब यहाँ देखोगे तो बेटा डबल से 2 कम है, 3 का डबल कितना, 6, 3 का डबल कितना, 6, लेकिन हाइड्रोजन कितने, 4, यानी डबल से 2 कम हो गए। तो बेटा 4 आ गए कि नहीं आ गए। अब ये जब 4 आए तो हमसे क्या पता चल रहा है, हमको इससे ये पता चल रहा है कि ये एल्काइन है। इसमें पक्का कहीं ना कहीं 3 बॉन्ड होंगे। देखो दिखाते हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 बॉन्ड लगा लो, क्योंकि पता चल गया तुम्हें 3 बॉन्ड है कहीं ना कहीं, तो कहीं तो लगाना पड़ेगा। बाकी हाइड्रोजन लगा दो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन लग नहीं सकता क्योंकि 1 बॉन्ड इधर, 1 2 3 बॉन्ड, 4 है इसके पास, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो।
तो बेटा देखो इसका स्ट्रक्चर बन गया। मतलब अगर आप ये अंदाजा लगा लेते हो स्ट्रक्चर बनाने के से पहले कि ये दिख रहा है, तुम लोग क्या देख लें एकदम क्रिस्टल, हाँ सब कुछ क्रिस्टल दिख रहा है, तो बालक अगर तुम ये अंदाजा लगा लेते हो कि भैया ये एल्केन है, ये एल्काइन है, इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड तो पहले ही घुसाओ। अब कुछ एक आध एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप करके दिखाओ। अगर इतना लेक्चर इतना मैं आज पढ़ाएं, 40 मिनट का लेक्चर लगभग हो जाएगा, तो बालक इतने लेक्चर अगर आपको कार्बनिक ऑर्गेनिक मुझसे समझ में आई है तो आगे भी समझ में आ जाएगी। हमने प्रयास किया है आपको सारी बातें समझ में आए। अब बालक में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मैंने दिया C4H8 C4H10, बताइए बेटा ये दोनों क्या है। अगर उत्तर दे देना तो कमेंट में तुरंत बताना सर मुझे पता चल गया क्या है। होप कि आपने अंदाजा लगाया होगा, नहीं लगा लो, अंदाजा लगा लो, अंदाजा लगा लो, तुम लगा लिया तो तुम्हारे हिसाब से सर यहाँ पर एक चीज देखो, 4 कार्बन है उसके डबल ही तो हाइड्रोजन है, और जब डबल डबल होता है तो पक्का सर डबल बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं, और डबल बॉन्ड होने का मतलब क्या है, एल्कीन है सर। क्या बेटा ये एल्कीन है, ये क्या ये एल्कीन है ये। अच्छा इसमें सर डबल कर दिया तब भी नहीं आया, 2 और जोड़ दिया, डबल करके 2 और जोड़ोगे अगर तो बेटा वो एल्केन होगा। क्या होगा, एल्केन होगा। तो बालक आपको एल्केन और एल्किन समझने में कोई डाउट हो रहा है, कोई डाउट नहीं हो रहा। चलो एक कठिन और देता हूँ बेटा, देता हूँ आपको। चलो ये बताओ बेटा क्या है, बता दो, ये बता दो तुम वो जीनियस आदमी हो फिर तो। 5 का डबल होता है 10, और 10 तो ये है ही नहीं, यानी कि 2 और जोड़ा, यानी 2 जोड़ा, यानी 2 जोड़ा, यानी एल्केन, नहीं एल्केन। क्या हो जाएगा बेटा, एल्केन। जब भी डबल करने पर, हाँ डबल करने पर जब भी 2 जोड़ने पड़े आपको, कि डबल कर दिया तभी 2 जोड़ना पड़ रहा है, तो बेटा समझ जाओ कि वो एल्केन ही होता है। आपको समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल और बताओ, C6H10, ये बता दिया तो बहुत ब्रिलियंट हो तुम, एकदम एक नंबर। जल्दी बताओ, टाइम देता 5 मिनट तुमको, जल्दी करिए। करिए बेटा, कर पा रहे हैं एग्जांपल, कर पा रहे हैं एग्जांपल। फिर स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊं बालक, जल्दी करो। 1 2 3 आ गया। तो बालक ये एल्काइन है क्योंकि डबल करने पे भी 2 कम करने पड़ रहे हैं। भाई डबल किया 12 होता, लेकिन उससे भी 2 कम है, तो जब 2 कम है तो ये बेटा आपका एल्काइन होगा। होप कि आपके बात समझ में आई हो। अब अलग हम समझेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझो मजा आ गया फिर तो आपको लेक्चर में पूरी तरीके से, क्योंकि पूरे लेक्चर मैंने सारे बता दूँ। आई बेसिस से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि सब कुछ एक साथ पढ़ा दूँगा तो क्या ही बता तुमको कितना आ जाएगा। तो बालक देखो, अब हम तुमको बताने जाएंगे, क्या बताने जाएंगे, क्या बताने जाएंगे, क्या बताने जाएंगे, अरे क्या बताने जाएंगे, हाँ क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड। सीबीएसई बोर्ड याद रखिए ये क्वेश्चन आते हैं। C3H4 ये कंफर्म आता है। दूसरा C3H8, तीसरा C4H10, C5 C4H12। इनके बेटा आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, आपको दिख रहे हैं। आप अपनी कॉपी में प्रयास करिए। पहले ये पहचानिए बेटा आप लोग कि इनमें से कौन एल्केन है कौन एल्काइन है। अगर ये पहचाना एल्केन एल्केन एल्काइन पहचान के तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोगों ने जितना प्रयास किया अच्छा लगा मुझे, आपने किया होगा। सर बना दे तो तुमको 2 मिनट टाइम देता हूं मैं, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, लेकिन मुझे दिखाओ कैसे। अभी लाइव क्लास लेने वाला हूं बेटा, सभी जितने इंग्लिश मीडियम बच्चे बेटा, जितना इंग्लिश मीडियम के बच्चे को आप जोड़ सकते हो बेटा जोड़ लो। लाइव क्लास लूंगा बेटा आपको मैं, साइंस में 100 पूरा करने का पूरा प्रयास कर दूंगा लाइव क्लास अगर मैंने ले ली, क्योंकि बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है सबसे, उसमें कोई डाउट नहीं मुझे। कि देखो बेटा एक बच्चा 100 लाता मुझे मानना था कि मैं चलो गलती से आ गया, दूसरा बच्चा भी 100 ला रहा है, दूसरा 18 में ला रहा है, इस तरह से नंबर आ रहे हैं। साइंस में अच्छा प्रयास कराऊंगा मैं आप लोग का, ठीक है। लेक्चर देख के आपको लगेगा ही कैसा मेरे पास समझ नहीं। क्वेश्चन देखो कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। पहले ये देखो एल्कीन है एल्काइन एल्काइन, देखो 3 का डबल कितना होता है 6, 6 से भी 2 कम है, 6 से भी 2 कम है, यानी एल्काइन है। कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा। डबल से जब 3 का डबल कितना, तो 6, 6 में भी 2 कम करो, जब 2 कम करना पड़ रहा है तब 4 आता है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है इसमें। बाकी सभी बेटा हाइड्रोजन लगा दो, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। बाकी यहाँ हाइड्रोजन लगा नहीं सकते क्योंकि इस कार्बन के बाद 1 बॉन्ड इधर है, 3 बॉन्ड पीछे है, 4 इसके हैं, इसके बाद 1 हाइड्रोजन लगा दो। ये किसका स्ट्रक्चर बेटा, C3H का। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, 3 का डबल भी नहीं है सर, 3 से डबल 2 ज्यादा है, यानी एल्केन है। सिंपल से इनका स्ट्रक्चर 3 सीधा स्ट्रक्चर है। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये सब H ही H है, ध्यान है कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन का डबल नहीं है, 2 और ज्यादा है, 2 ज्यादा वाले सिंपल है, ऐसे सब हाइड्रोजन लगा दो, सब हाइड्रोजन लगेगा। एकदम सरल तरीका बताया मैंने आपको
बेटा ये वाली सिचुएशन अगर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्या ये बन पाता है? कभी बनेगा नहीं बनेगा सर, ये तो कुछ होता ही नहीं है। क्या बना दिए आप? 4 होगा तो डबल भी होगा तो 8 का डबल, ये तो कुछ होता ही नहीं है। यस, हमने सोचा तुम लोग दिमाग लगा दो कहीं सर ये कौन सा कंपाउंड है, क्योंकि ये कुछ नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बताना है और आईपीएस बताना है। आपको कैसा लग रहा है बताइए? एक आध क्वेश्चन और पूछ दूं, आप लोग का मन कर रहा है? बताइए जल्दी बताइए। मन नहीं कर रहा है? चलिए ठीक है, आज के लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं हम। आपको जितनी बातें समझानी थी हमने समझा दी। हाउ इज इट, कैसा लगा आपको हमसे पढ़ने का? ये अपन का स्टाइल है। ढोलू नाम है, बालक BAAL, बालक सर्च करिए, बालक साइंस, बालक साइंस सर्च करिए, भंड आए जाएंगे। देखिए आपके धड़ल्ले एकदम साइंस, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको क्रिस्टल एकदम आग लगे, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी का भी लेक्चर हो। अभी बात में लेक्चर देखे कहाँ है, दिखाई देंगे तुम लोग को, एकदम देखते रहना। तो बालक CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, जितने बच्चे हो सकेंगे सबको शेयर कर दो, बता दो कि ढोलू सर बालक सर आ चुके हैं। समझे नहीं समझे? चलो मैं ढोलू, आज का लेक्चर नहीं रखते हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब लगे टाटा बाय बाय, टेक केयर।